तो कैसे बच्चे पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ सीयूटी में। देखिए, जिस तरीके से सीयूटी ने डिले करा, चाहे रिजल्ट को लेके, चाहे एंटायर एडमिशन प्रोसेस को लेके, मतलब एग्जाम वाला, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा डिले नहीं करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर बार यही कोशिश करता है कि मेरे को अपना सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। कोशिश यही करता है कि सेशन अपना 1 अगस्त 5 अगस्त से स्टार्ट कर दे। हालांकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है। 20 अगस्त 28 अगस्त ऐसे हुआ ड्यू टू द एनटीए। सीसी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई डिले नहीं करा है, एनटीए की वजह से डिले हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार एनटीए ने बहुत पहले रिजल्ट दिया है, लगभग 2 हफ्ते पहले रिजल्ट दिया है एज कंपेयर टू पिछले जो 3 साल हो गए। अब जाके क्या कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना फेज 1 फेज 2 स्टार्ट कर दिया है एंड सारा का सारा कैलेंडर रिलीज कर दिया, क्या डेट रहने वाला है, ताकि उसका सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, अभी आपके स्क्रीन पे जो फोटो शो हो रही है वो मैं अपलोड कर दूंगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखिए, फेज 1 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत पहले ओपन हो रखा था, जिन भी बच्चों ने रजिस्टर नहीं करा ये उनके लिए देखिए क्या नाम है, उसकी क्लोजिंग डेट 11 जुलाई है। आपको 11 जुलाई से पहले पहले अब इसमें रजिस्टर कर लेना, रात के 12 बजे से पहले पहले। मेरी एडवाइस रहेगा कि कम से कम 11 जुलाई को तो ना करें, उससे पहले ही पहले कर ले। आपके पास अभी लगभग लगभग मैं बोलूं आज 5 जुलाई है, कल 6 जुलाई हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का टाइम है। और इसमें जरूर से जरूर 10 जुलाई तक आप रजिस्टर कर ले। कई बच्चों का क्या हुआ है कि भैया फेज 1 में इसलिए रजिस्टर नहीं करा क्योंकि डॉक्यूमेंट बन के नहीं आया मेरे पास। तो आपको क्या करना है, वेट करना है 9 जुलाई तक। 9 जुलाई तक अगर डॉक्यूमेंट बन के नहीं आता है, मैं कहूंगा 10 जुलाई को रजिस्टर कर दो जनरल कैटेगरी में। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि भैया बाद में बन के आ जाएगा, नहीं, फिर एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि 9 जुलाई तक डॉक्यूमेंट बनवा लो। अगर नहीं बनवा पा रहे हो तो 10 जुलाई को एज ए जनरल कैटेगरी क्या नाम है आप रजिस्टर कर देना। करेक्शन विंडो जिन जिन भी लोगों ने क्या नाम फेज 1 में रजिस्टर कर रखा था उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। भैया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे, उस समय डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, या फिर कोई गड़बड़ कर दी थी किसी नाम में, किसी डेट में। तो मैं कहूंगा यह क्या नाम है, करेक्शन विंडो आपकी 6 जुलाई यानी आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज 5 जुलाई है। और उसके लिए भी सेम टाइमिंग है कि 11 जुलाई को आपका क्या नाम है रात के 12 बजे तक आपको उसको ठीक करना है। वही बात करते हैं फेज 2। फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फेज 2 आपका फेज 1 के बाद स्टार्ट होता है। तो पहले फेज 1 में रजिस्टर करना जरूरी है, फिर फेज 2 होता है। फेज 1 में रजिस्टर करने के बाद आपको एक आईडी दे दी जाती है सीएसएस पोर्टल की। उसी सीएसएस पोर्टल को आपको जाके लॉगिन करना है एंड जाके आप देखिएगा वहां पे फेज 2 का आपको ऑप्शन आ रहा होगा। फेज 2 में बेसिकली आपको क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग करनी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि एक छोटी से छोटी गलती या तो आपको एक गलत कोर्स या तो गलत कॉलेज में लैंड करा देगी, ऐसा इस साल एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फेज 2 कैसे मतलब भरना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए 8 जुलाई को क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। 8 जुलाई रात के 12 बजे ये ओपन हो जाएगा। अब हम बात करें इसकी लास्ट डेट क्या है, तो सॉरी इसकी लास्ट डेट क्या है आपकी 14 जुलाई है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है आपकी 14 जुलाई को ये बंद हो जाएगा। यानी इस बार का सीएसएस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 है उसके लिए टाइम बहुत कम मिला है। पहले टाइम ज्यादा मिलता था, कम से कम 10 दिन का टाइम मिलता था। अब देखो 8 को ओपन हो रहा है और क्या नाम है 14 को बंद हो रहा है, तो आपके पास लगभग लगभग ऑलमोस्ट 6 दिन का टाइम है। तो यानी आपको जल्द से जल्द क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस पहले से बना के रखनी पड़ेगी, ताकि डायरेक्ट जाके अपलोड कर दे। क्योंकि फेज 2 में प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड करने में कम से कम 1 दिन का टाइम निकल जाता है। बनी बनाई प्रेफरेंस लिस्ट को अपलोड करने में 1 दिन का टाइम निकल जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये पहले ही आप बना के रखिए ना। उसके बाद आता है आपका, देखिए जैसे ये हो जाएगा फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। 14 जुलाई के बाद ऑटो लॉक हो जाएगी, मतलब जिसने भी आपका सीट सबमिट कर दिया उसकी सबमिट हो जाएगी। जिसने सीट सबमिट नहीं करी है तो उसने जो भी प्रेफरेंस डाल रखा है बिना चेंजिंग किसी भी चीज को उसको ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। उसी को मान लिया जाएगा कि हाँ उस बच्चे की लास्ट प्रेफरेंस वही थी, तो उसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या आता है, सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब ना ही करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, कुछ भी ओपन नहीं होना। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे 16 जुलाई को आपका क्या होगा, एक सिमुलेटेड रैंक जारी करी जाएगी। क्या मतलब सॉरी, एक 15 जुलाई को आपको सिमुलेटेड रैंक जारी करिएगी। ये एक रैंक होती है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कोर्स में आपसे आगे कितने बच्चे हैं। अगर मेरी 10,000 रैंक है एक पर्टिकुलर कोर्स में, सॉरी अगर मेरी 10,000 रैंक है एक पर्टिकुलर कोर्स में, तो ये बताता है कि मेरे से आगे 9,999 बच्चे सेम कोर्स के लिए। इस सिमुलेटेड रैंक में एक गड़बड़ है कि ना ही ये कैटेगरी वाइज होती है, ना ही ये कोर्स वाइज होती है। अगर मैं 10 कोर्स में अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे लिए 10 कोर्स में मेरे को काउंट करेंगे, लेकिन एट द एंड एडमिशन तो मैं एक में लूंगा। तो सिमुलेटेड रैंक को थोड़ा सा अगर डिटेल में कोई समझा पाए आपको तो बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक से आप हेल्प ले सकते हो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हेल्प मतलब क्या नाम है बहुत कर पाएगा आपकी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सिमुलेटेड रैंक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जिनको सिमुलेटेड रैंक समझ में नहीं आते, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक को समझना एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट का काम है। ठीक है, तो सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे जैसे ही सिमुलेटेड रैंक 15 जुलाई को ओपन करी जाएगी, उसी के साथ साथ मतलब रात शाम के 5 बजे उसी के साथ साथ आपका प्रेफरेंस चेंजिंग के लिए पोर्टल वापस ओपन करा जाएगा। अब आपको दोबारा मौका दिया जाएगा कि आप अपनी प्रेफरेंस में कुछ चीजें ऐड, रिमूव,
ऊपर नीचे सब कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? बस 15 जुलाई को शाम के 5 बजे ओपन करा और 16 जुलाई रात के 12 बजे तक ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बीच में आपके पास टाइम है, कुछ ऐड करना है कर लो, कुछ रिमूव करना है रिमूव कर लो, ऊपर नीचे कुछ करना है तो कर लो। ठीक है, ये सिमुलेटर रैंक को देख के करा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको, मतलब आप इसको ना भी देखें और जैसे सबमिट कर रखा है वैसे सबमिट करें तो भी चलेगा, लेकिन हाँ अगर इसको समझ के अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका फर्स्ट सीट अलोकेशन। फर्स्ट सीट कब अलोकेट होगी? 19 जुलाई। 19 जुलाई को सीट मतलब आपकी क्या नाम है अलोकेशन होगी। जैसा कि मैं बोल के चल रहा था पहले भी अपने स्टूडेंट्स को कि 20 जुलाई को आपका क्या नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहली कट ऑफ क्या आ जाएगी? 19 जुलाई को आ जाएगी। ठीक है, तो पहली मेरिट लिस्ट 19 जुलाई को आएगी शाम के 5 बजे। और करेक्ट टाइमिंग हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी करेक्ट रखता है, मतलब वहां पे आपको टाइमिंग की गड़बड़ नहीं होगी। तो करेक्ट टाइमिंग पे आपको 19 जुलाई को पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसमें क्या क्या चीजें होती है? उसमें पहला होता है अगर किसी को सीट नहीं मिलता है तो उसकी सीट पे उसके वहां पे लिखा होगा नो सीट अलोकेशन। ठीक है, नो सीट अलोकेशन का मतलब आपको कुछ नहीं मिला है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इंतजार करना है सेकंड कट ऑफ आने का। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट आने का। जिसको जिसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, अब उसके पास देखिए तो उनने आपका क्या नाम है सीट अलोकेट 19 तारीख को उसको पोर्टल पे दिखा देगा कुछ मिल गया। अब उसके पास एक पोर्टल पे ऑप्शन आएगा सीट को एक्सेप्ट करने का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सीट को एक्सेप्ट करना। आपको वो कॉलेज मिल गया इससे ये नहीं कंफर्म होता कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको वो बटन दबाना पड़ेगा सीट एक्सेप्ट का। वो सीट एक्सेप्ट का पोर्टल का बटन आपके फेज में ही दिखा रहा होगा उस सीट के आगे के बच्चे को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करोगे इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर। आपको वो सीट पसंद हो चाहे ना पसंद हो, अगर फर्दर कोशिश करना चाहते हो कि आगे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर राउंड में भी मेरे को मौका मिले, अपग्रेड होके आगे मिल पाए, तो जो भी सीट मिल रहा है जो भी कॉलेज मिल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास टाइम दिया गया 21 जुलाई तक का, यानी 19 को मिलेगी, एक आपका 20 जुलाई हो गया और 21 जुलाई शाम के 5 बजे तक आपको एक्सेप्ट करने का टाइम दिया गया, 5 बजे से पहले पहले। उसके बाद जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट का बटन दबा देते हो तुरंत उस कॉलेज के पास नोटिफिकेशन, उस कॉलेज के मतलब तुरंत उस कॉलेज के पास ये नोटिफिकेशन चले जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बच्चा है, इसको ये वाली सीट मिली है और मेरे कॉलेज में मिली है, और ये उसके डॉक्यूमेंट है। अब कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। पहला जो डिपार्टमेंट आपको मिला है वो करेगा, उसके बाद एग्जामिनेशन ब्रांच आपको वेरीफाई करेगा कॉलेज का, उसके बाद वहां पे प्रिंसिपल अप्रूव बाय प्रिंसिपल आता है। ये 3 वेरिफिकेशन होता है और ये तीनों वेरिफिकेशन के अपडेट आपके पोर्टल पे दिखाते रहता है कि अप्रूव बाय प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ। फाइनल वेरिफिकेशन अप्रूव बाय प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो अप्रूव बाय प्रिंसिपल को लगभग उनको टाइम दिया गया है कि 22 जुलाई तक आपको ये सारा का सारा काम कर देना। तो मैं एडवाइस करूंगा कि कोई बच्चा कहता है कि 21 जुलाई को एक्सेप्ट करता है इतने टाइम में, तो ये तीन तरीके से वेरीफाई होने में बहुत टाइम लगता है और कॉलेज फिर टाइम लगाएगा, वेरीफाई करने में कॉलेज टाइम लगाएगा। ऐसा नहीं है कि 22 जुलाई लास्ट डेट है, 22 जुलाई से पहले भी वेरीफाई होकर आ जाता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 21 जुलाई को एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे जब जाकर उनके पास डिटेल जाएगी। अगर इससे पहले बटन दबा देंगे तो पहले भी वेरीफाई हो जाएगा। कोशिश करना है पहले वेरीफाई करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेरीफाई कर लीजिए, मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद आपके पोर्टल पे क्या होगी, पेमेंट लिंक जनरेट होगी। उससे पहले पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो सकती, तो वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो कोशिश यही करना है कि देखो पेमेंट के लिए आपको लास्ट डेट कितना दिया गया, 23 जुलाई। अगर किसी का 22 जुलाई को वेरीफाई होता है शाम के 5 बजे तक और 23 जुलाई को बस उसका लास्ट डेट है कि शाम के 5 बजे तक उसको पेमेंट करना है, तो जस्ट इमेजिन अगर उस बच्चे को लास्ट डे में पेमेंट कहीं अटक गया, बैंक में पैसे नहीं हुए, सर्वर दिक्कत हो गया, तो उसकी सीट चली जाएगी। और उसके बाद फर्दर कोई टाइम देने वाला नहीं है कि मेरे पास सर कैश था। बहुत बच्चा आता है कि सर मैं कैश लेके आऊं, मेरा कर लो। पहले भी ऐसा हुआ है, मतलब आपका दिक्कत होता है। स्पॉट राउंड में बहुत लोग आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच में कि सर वहां पे ये दिक्कत था, यहाँ पे ये दिक्कत था, वहां बाढ़ आ रखी थी, यहाँ इंटरनेट सर्विसेज नहीं था। तो मैं कहूंगा जैसे सीट मिला तुरंत एक्सेप्ट करो, कॉलेज के पास चले जाएगा। कम से कम 21 तारीख तक कॉलेज वेरीफाई करके आपको ये बताया कि वेरीफाई हो गया। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है पेमेंट लिंक जनरेट हो जाती है, तुरंत पेमेंट कर लो। ठीक है, बैंक में आपको प्रॉपर अमाउंट रखना है, कम से कम 2 बार फीस का अमाउंट रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार भी फेल्ड हो गई तो दूसरी बार मतलब फेल्ड वाला अमाउंट आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको दूसरा कर देना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कम से कम 23 जुलाई से पहले पहले पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई से पेमेंट करने के बाद ही आपकी सीट फिक्स होती है। एक बार सीट फिक्स हो जाएगी उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपग्रेड और फ्रीज का। ठीक है, आप बटन दबाते हैं अपग्रेड का या फ्रीज का। फ्रीज मतलब मेरे को पसंद है, अपग्रेड मतलब मेरे को इससे ऊपर की अगर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ मिल जाए तो और बेटर है। अपग्रेड का बटन दबा देंगे, उसके बाद आपके आता है कि फेज 2। अब फेज 2 की इंपॉर्टेंट डेट सुन लीजिए। फेज 2 आने से पहले आपकी वेकेंट सीट आएगी
24 जुलाई को कौन कौन सी सीट अभी बची है, कितनी कोर्सेज में कौन कौन सी सीट बची है, कौन से कॉलेज में बची है, वैकेंसी आएगी। उसके बाद एक वापस आपको दिया जाएगा, मतलब अब आपके पास होता है फेज 2 में 2 केस। एक बच्चा जिसको अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुआ तो उसको डायरेक्ट इंतजार करना है कब का, 28 जुलाई का। 28 जुलाई शाम के 5 बजे फेज 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपको उस बीच में कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा 28 जुलाई का इंतजार करना है। ना ही वैकेंसी, ना ही रीऑर्डर प्रेफरेंस, कुछ नहीं। जिसको फर्स्ट राउंड में कुछ ना कुछ कॉलेज मिल गया था उसके लिए ये चीज है कि उसके लिए वैकेंसी सीट आएगी। वैकेंसी सीट के हिसाब से उसको रीऑर्डर करने के लिए दिया जाएगा। जिसको कुछ नहीं मिला उसको रीऑर्डर करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रीऑर्डर किस चीज का करना है, अपनी हायर प्रेफरेंस का। मान लो मेरे को मैंने 100 प्रेफरेंस लिस्ट डाली है, उसमें से मेरे को 20 नंबर की प्रेफरेंस बन गई है, तो मेरे पोर्टल में अब और मतलब मिल चुकी है, अब मेरे पोर्टल में सिर्फ 1 से लेके 19 तक के दिखाएगा। और यही क्या है, मतलब ये पोर्टल यही कहेगा कि आप 1 से लेके 19 तक को ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि भैया किसी कोर्स में मान ली सीट ही नहीं बची है तो उसको ऊपर रखने से क्या फायदा, उसको नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। कम से कम मेरे को उन कॉलेज उन कोर्सेज का चांस तो बढ़ जाएगा जिसमें सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब आपका ओपन होगा, आपका मतलब प्रेफरेंस को रीऑर्डर करने का टाइम होगा 25 जुलाई शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी 28 जुलाई को आ जाएगी, ठीक है। सीट को एक्सेप्ट करने का टाइम है आपके पास 30 जुलाई तक आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई 31 जुलाई हो जाएगा और लास्ट फी पेमेंट आपका 1 अगस्त हो जाएगा, 1 अगस्त फ्राइडे। तो ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को आपने फीस एक्सेप्ट करी है तो मंडे से ही आपका क्या नाम है कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 अगस्त या 10 अगस्त का टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पहला ओरिएंटेशन डे के लिए करेगा। इसके बाद भी फर्दर राउंड आएंगे, फेज 3 आएगा, मतलब आपका क्या नाम है सेकंड मेरिट लिस्ट, जैसे फर्स्ट आ गई फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी, उसके बाद ईसीए के राउंड आएंगे, उसके बाद नॉर्मल मतलब उसके बाद स्पॉट राउंड आएंगे, मॉप अप राउंड आएंगे। तो ये सारे राउंड आपके बाद में होंगे, ठीक है। इस मतलब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे जाने लग जाएंगे, उस बीच में भी एडमिशन होते रहेंगे। जिसका जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया, जिसका जिस कॉलेज में अपग्रेड होकर चले गया, वो उस कॉलेज में, पहले इस वाले कॉलेज में जाता था अब उस वाले कॉलेज में चले जाएगा। अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला था, बाद में जाके मिला, उस कॉलेज में चले जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप ओरिएंटेशन मिस कर दोगे। अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिलता है तो आप कॉलेज की ओरिएंटेशन मिस कर दोगे। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि ओरिएंटेशन वाले दिन ही पेरेंट्स अलाउड होते हैं और बाकी अदर दिन आप उस कॉलेज में जाओगे। मान लो आपका एडमिशन थर्ड राउंड में हो और ओरिएंटेशन दिन तो आप जा नहीं पाए क्योंकि आपका एडमिशन ही नहीं रखा था थर्ड राउंड में, जिस भी कॉलेज में आपको मिला उसमें आप जाओगे तो आपके पेरेंट्स को परमिशन नहीं देते। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो जरूर एक बार बच्चे के पेरेंट्स को कॉलेज में एंट्री दे देनी चाहिए, ताकि वो भी देख पाए कि हाँ मेरा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका माहौल कैसा है, ठीक है। चलिए, ये थी एंटायर डिटेल। मैंने कोशिश करा कि सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और प्रेफरेंस फिलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने प्रेफरेंस अभी तक बनाई नहीं है, कंफ्यूजन है प्रेफरेंस को लेके, तो हमारा पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन की हेल्प से लेके आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, उस नंबर पे आपको हाई भेजना है। आपका बहुत मिनिमम अमाउंट है, 199 अमाउंट है, जिसमें आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा जो आपको 24 आवर सपोर्ट होगा। इसमें आपको प्रेफरेंस, कॉलेज तक एडमिशन का गाइड और कॉलेज के बाद भी आपका एडमिशन का गाइड रहेगा, ठीक है। तो चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घबराने नहीं, टेंशन नहीं लेना, और एक एक चीज अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, भले कितने भी मार्क्स आए। अब अगर सही से काम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है।